कि जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे, मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, वो दी गई है। और आज भी मेरे वालिद को वहां पर जान का खतरा है। और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। हमारे साथ तो जितनी ज्यादती हो सकती थी होली, भैंस चोर है, बकरी चोर है, जो ज्यादती और जो रह गई है वो भी कर लो, लेकिन चलो हम नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर वाला है, आज नहीं कल इंसाफ जरूर करेगा। शहजादनगर में काफिला रोक दिया गया, गाड़ी रोक दी भाई पीछे। भाई मैं तो जेल से निकला था और मैंने सबसे यही कहा कि अगर कोई मुझे मेरी मोहब्बत में लेने आता है तो मैं उसे मोहब्बत करने से तो नहीं रोक सकता। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे प्यार करने वाला वहां तक आए। ना तो कोई काफिला था, ना कोई कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। गाड़ी में 4 आदमी मास्क लगाए हुए, और कोई नहीं आएगा यार। इतना अन्याय ना करो, ऐसा अन्याय ना करो, किसी के घर पर कोई नहीं आए। आप देख रहे हैं यह है लोकतंत्र, घर पर लोग नहीं आ सकते। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ये हाल है रामपुर में। 10 मार्च के बाद सब हो जाएगा अब्दुल्ला भाई। ये है घर पर आने से लोगों को रोकना, ये है लोकतंत्र। 10 मार्च को आना है, आचार संहिता के नाम पर और कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर ऐसे शोषण कर रहे हैं। ये घर तक पर लोग नहीं आ सकते। चलो भाई, भाई खाना खा ले घर जाके, आपका वो भी ना खाए कह दो। अरे नहीं भाई, कमिश्नर साहब ने मना कर दिया होगा। सारी गाड़ी देखो हमारे साथ तो जितनी ज्यादती हो सकती थी होली, भैंस चोर है, बकरी चोर है, जो ज्यादती और जो रह गई है वो भी कर लो, लेकिन चलो हम नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर वाला है, आज नहीं कल इंसाफ जरूर करेगा। शहजादनगर में काफिला रोक दिया गया, गाड़ी रोक दी भाई पीछे। भाई मैं तो जेल से निकला था और मैंने सबसे यही कहा कि अगर कोई मुझे मेरी मोहब्बत में लेने आता है तो मैं उसे मोहब्बत करने से तो नहीं रोक सकता। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे प्यार करने वाला वहां तक आए। ना तो कोई काफिला था, ना कोई कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। गाड़ी में 4 आदमी मास्क लगाए हुए, लेकिन अगर भाई रामपुर में तो हम कह ही रहे हैं कि जो मौजूदा अधिकारी हैं इस मंडल में, उनके रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आप तो खड़े हो ना, ये तो घर है मेरा। अब घर जाने से भी अगर गाड़ी रोक दी जाएगी, ये सब प्रोटोकॉल विपक्ष के लिए, कि कहाँ का इंसाफ है। गाड़ियों में से उतार कर चेक किया गया है ना इसके। अरे भाई कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस वाले हैं, क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर। कितने बेगुनाहों को मार दिया ऐसे ही, कितने बेगुनाह लोगों को मुकदमों में जेल भेज दिया। यूपी के थानों में क्या नहीं हो रहा, इससे छुपा हुआ है। कितनी कस्टोडियल डेथ हो गई। गोरखपुर के एक व्यापारी को कैसे मार दिया, लखनऊ में एक इंजीनियर को कैसे मार दिया। अच्छा आजम भाई को कोई संदेश कोई आगे जो आप आने पर दूंगा। अब्दुल्ला भाई आपकी जमानत काफी दिन पहले हो गई थी, लेकिन जेल में किसी तरह का खतरा था जो आप बाहर नहीं आए। भाई मैं सिर्फ इसलिए रुका हुआ था, और मैं आज भी आपके सामने कहता हूँ कि जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे, मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, वो दी गई है। और आज भी मेरे वालिद को वहां पर जान का खतरा है। और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। अच्छा आप बताओ, चित्रकूट में जो हुआ, चित्रकूट जेल में क्या हुआ, यूपी की बाकी जेलों में क्या हो रहा है, बताइए आप। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए, पुलिस कस्टडी में क्या हो रहा है। यहाँ तो आप गवाह हो, मैं अपने घर के बाहर अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। बताओ ऐसे कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा। इन अधिकारियों के रहते निष्पक्ष चुनाव होगा। सिर्फ हमारे लिए पुलिस, रामपुर वालों की हड्डियां तोड़ने के लिए, उन्हें भैंस चोरी और बकरी चोरी में बंद करने के लिए पुलिस है। और पुलिस के इंस्पेक्टर गैंगरेप पे पकड़े जाते हैं। 2022 का चुनाव करीब है, आवाम से क्या कहना चाहेंगे। भाई ये चुनाव मेरे कहने से नहीं है, ये चुनाव आवाम बनाम सरकार होगा। लोग इतना परेशान हैं, उनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इस कदर बेरोजगारी है, इस कदर महंगाई है, इस कदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। ये चुनाव, ये किसी के कहने का चुनाव ही नहीं है। कहावत है ना कि डूबती हुई नाव में से सब भागते हैं। जो हो रहा है उसी का नतीजा है। बीजेपी छोड़ के लोग जा रहे हैं।
अच्छी बात है, क्योंकि उनके साथ जो सुलूक बीजेपी ने किया है। 30 महीने जो आपको गुजरे, तो ये किस तरीके से मतलब बयान करना चाहेंगे आप कुछ? अच्छा, जो हमारे साथ हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कैसे कैसे 8 बाई 10 की कोठरी जिसमें 2 फीट का टैब और उस 8 बाई 8 की तन्हाई बैरिक में रहते थे, और आज भी मेरे वालिद वहां बेगुनाह बने। आजम भाई ऐसे मुकदमे में जिसमें 7 लोग एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर है और एक अकेला आजम फंसा है। आजम भाई की जान को खतरा है? बिल्कुल है भाई, सरकार ने 9 दिन इलाज में देरी नहीं कराई।